गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुबलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण में भगवान के 24 अवतारों के बारे में सुनेंगे। भगवान के कितने अवतार हैं? 24 अवतार हैं। तो अब तक आपको क्या सुनाया गया, याद है कि नहीं? हाँ, भगवान को प्राप्ति करने का क्या क्या साधन हैं, किस तरीके से हम कथा के माध्यम से परमात्मा तक कैसे पहुँचें, और जो हम पूजा करते हैं उस पूजा का फल जो केवल हमारे और हमारे परमात्मा के लिए है, न किसी और के लिए, वो फल अगर हम परमात्मा को दे देते हैं कथा सुनने का, जाप करने का, तो उस फल को कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि वो 1000 गुना होके आ जाता है। ऐसे समझो कि जैसे भट्टी में कोई लोहे का अगर तिनका भी चला जाए तो वो भी लाल सुर्ख होकर के भस्म हो जाता है। और आपने तो शायद नहीं देखा, हमने तो देखा है कि भट्टी के अंदर लोहा पानी हो जाता है, पानी की तरह बहता है। जैसे राठी मिल में, सरिया मिल में पानी की तरह चलता है वो। तो ऐसे ही जब वो 1000 गुना हो करके फल हमको मिलता है तो वो फलीभूत भी होता है और उसको कोई छीन भी नहीं सकता, और छीनने का प्रयत्न भी करेगा तो खुद ही जल करके भस्म हो जाएगा, क्योंकि वो आपके अंदर वो तेज आ जाएगा कि उसकी हिम्मत नहीं होगी कि आपके फल को लूट करके ले जाए, क्योंकि उसकी चाबी केवल आपके पास में है। जैसे मोबाइल में पासवर्ड होता है, जब तक आप पासवर्ड नहीं डालोगे अपना, तब तक मोबाइल नहीं खुलता। तो ऐसे ही ये भगवान के कुछ पासवर्ड हैं जो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो भगवान के अवतार के बारे में आपको बताते हैं। सूत जी कहते हैं कि सृष्टि आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा की, बनाने की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्त्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया, पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएँ थीं। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ, और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। आपने देखा होगा कि विष्णु भगवान से सैया पर शयन कर रहे हैं, उनकी नाभि से एक कमल निकल रहा है इस तरीके से, और उसमें ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त
लोकों की कल्पना की गई। वह भगवान का विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। कौन? योगी लोग, जो आपको हम योग कराते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें हजारों सिर, हजारों कान, हजारों आँखें और हजारों नासिकाएं, हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लासित रहता है। आपने विराट स्वरूप भी देखा होगा भगवान का, कितने विशाल हैं, कितने उनके सिर हैं, कितने भुजाएं हैं। तो भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कुमार सर्ग में सनक, सैनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण किया था, जिन्होंने नारद जी को, हाँ वो हमेशा है, तो वो लाखों वर्ष की, लेकिन वो हमेशा 5 वर्ष के से रहते हैं। उनके नाम क्या है? सनक, सैनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 उनके नाम हैं। तो भगवान ने इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से शूकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और 7 तंत्र का, जिसे नारद 5 रात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, उसके बारे में वर्णन किया गया। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। यहाँ तक 4 अवतार आपको हम सुना चुके। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वदा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय जी हुए। इस अवतार में उन्होंने अलरक एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वाम्भु मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त
औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कश्यप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्य हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग भूमि ही मांगी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया था। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पाराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर अपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं उन्होंने बना दी। व्यासदेव जी 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धा अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कली रूप में अवतीर्ण होंगे। तो ये कितने अवतार सुना दिए आपको हैं? 22। अब कितने रह गए? 2। तो यहाँ 22 अवतारों की गणना की गई है, परंतु भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वान 24 की संख्या यूँ पूर्ण करते हैं। राम कृष्ण के अतिरिक्त 20 अवतार तो हैं, शेष 4 अवतार श्री कृष्ण के अंश हैं। स्वयं श्री कृष्ण तो पूर्ण परमेश्वर हैं, वे अवतार नहीं अवतारी हैं। अतः श्री कृष्ण को अवतारों की गणना में नहीं गिनते। उनके 4 अंश इस प्रकार से, एक तो केश का अवतार, दूसरा सुतपा तथा प्रसन्नी पर कृपा करने वाला अवतार और तीसरा संकर्षण बलराम और चौथा परब्रह्म। इस प्रकार इन चारों अवतारों से विशिष्ट 5वें साक्षात भगवान वासुदेव हैं। दूसरे विद्वान ऐसा मानते हैं कि 22 अवतार तो हैं, इनके अतिरिक्त 2 और हैं, एक हंस और एक हयग्रीव।
तो शौनकादि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार तथा कलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की ये कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमय है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है वह सब दुखों से छूट जाता है। किससे छूट जाता है? सब दुखों से छूट जाता है। उसके पास फिर कोई दुख नहीं रहता, बशर्ते दुख के लिए नहीं, अपनी अंतर आत्मा के सुख के लिए इसका पाठ किया जाए, परमात्मा के लिए किया जाए। के लिए जो हम कथा को सुन रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, वो सब भगवान को अर्पित कर दें कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागत है। क्योंकि सुनने वाला भी तो ये, सुनाने वाला भी तो ये है। प्राकृतिक स्वरूप रहित चिन्ह में भगवान का जो स्थूल जगदाकार रूप है ये उनकी माया के महत्त्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है। जैसे आज दोपहर को आंधी चली थी, धूसर सा हो गया था, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोपित करते हैं। वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, सूक्ष्म, जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और न देखने और सुनने में ही आ सकता है। तो देखा भी नहीं जा सकता, सुनने में भी नहीं आता, वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है, जो अंश हमारे अंदर है। जब इस शरीर में आ जाता है तो वो जीव कहलाता है। वो कहाँ से आया और कहाँ चला गया किसी को नहीं पता, और इसी का बार बार जन्म होता है, जीव का, आत्मा का नहीं। सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से ये आरोप दूर हो जाता है उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। जब हमको इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है, जब हम जो क्रिया करते हैं परमात्मा का हमें अभाव यानी अनुभव होने लगता है, तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, उनसे मिलन हो जाता है। तो तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय ये बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है उस समय जीव परमानंद में हो जाता है, परमानंद में हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और न कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृतिक जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं।
क्योंकि भगवान का कोई रूप नहीं है। कहते हैं भगवान के हाथ नहीं है फिर भी वो कर्म करते हैं, भगवान के पैर नहीं है फिर भी वो चलते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं क्या कि बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। कि भगवान के हाथ नहीं है फिर भी वो कर्म करते हैं, पैर नहीं है फिर भी वो चलते हैं। बिन पद चलई सुनई बिन काना, बिना कान के वो सुनते भी हैं। बिन पद चलई सुनई बिन काना, और कर बिन कर्म करई विधि नाना। हाथ नहीं है फिर भी वो कर्म करते हैं। तो भगवान की क्या है, ये गोपनीय रहस्य है। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं। समझ में आ रहा है? उनके विषयों को ग्रहण करते हैं। उनके विषयों को ग्रहण करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं, उनसे अलग भी रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। वे विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता। जादूगर होते हैं, देखा होगा जादू, गलियों में भी देखा होगा, ग्राउंड में भी जा कर के देखा होगा कि वो कितने कहते टुकड़े कर देते हैं। वो सिर्फ नज़रबंद, वो नज़रों का धोखा है। लेकिन यहाँ वो वहाँ नहीं समझ पाते। तो ये वही चीज़ बता रहे हैं कि ये भगवान की करामात है। वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। बस उसके लिए उनको परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा। उनके लिए जिज्ञासा लानी होगी। तत्व ज्ञान क्या होता है, जब तक वो खुद ही नहीं चाहेगा तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है। उनकी कोई था नहीं है और नहीं उसको पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वदा परे हैं। वो हमारी बुद्धि से भी परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। सौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे हुए इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्म भाव, वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्कर में नहीं पड़ना होता है। तो ये प्रेम है। और हर बार जब कथा सुनाते हैं तो सब कहते हैं कि मैं प्रेम बस होकर के तुमको ये कथा सुनाता हूँ, ये गुप्त से गुप्त बात भी तुम्हें प्रेम बस होकर के बताता हूँ। गुरुजन जो होते हैं वो प्रेम बस होकर के गुप्त से गुप्त बात भी बता देते हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है
वहाँ पर भगवान होते हैं। प्रेम के चक्कर में विष्णु लोक में एक बार चर्चा हुई थी कि प्रेम क्या है, प्रेम कौन करता है। तो उस पर चर्चा हो रही थी, नारद जी भी थे, मैंने बताया था ना, फिर किसी दिन सुनाऊंगा। तो आज मैं उसका हिंट दे देता हूँ, फिर विस्तार पूर्वक फिर सुनाएंगे। तो भगवान बता रहे थे कि प्रेम, जहाँ प्रेम होता है वो भगवान होते हैं। और प्रेम जो है हमारे तुम्हारे जैसा नहीं होता कि हम उससे प्रेम करते हैं, वो प्रेम नहीं है, सांसारिक प्रेम नहीं। एक दिव्य प्रेम होता है जिसमें भगवान भी बंधे चले आते हैं, और वो अटूट प्रेम होता है। और नारद जी तो तुम पता ही है कि तर्क पूरा कर लेते हैं, जब तक पूरे गहराई तक नहीं पहुंच जाएं तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। तो भगवान ने कहा कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। नारद जी कहने लगे कि लक्ष्मी जी से ज़्यादा प्रेम करते हैं तो विष्णु भगवान अकेले क्यों भाग जाते हैं भक्तों के पास। भाई गज ने पुकारा, विष्णु भगवान अकेले भाग गए कि ये ऐसा प्रेम कैसा है। प्रेम होता तो वो साथ लेके चलते। उन्होंने कहा कि ये भोले बाबा पार्वती जी से सबसे ज़्यादा, सती से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। नारद जी कहने लगे मैं नहीं मानता कि ये प्रेम करते हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ गुप्त से गुप्त बात भी बता दी जाती है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ झगड़ा होता ही नहीं है। भगवान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, भोले बाबा प्रेम सती जी से करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इनमें फूट डाल दूंगा, इनमें प्रेम है ही नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम डाल के देखो। अब नारद जी कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए, नारायण 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 करते हुए पहुंच जाते हैं। देखा कि भोले बाबा समाधि लगा के बैठे हुए हैं और सती जी भी बैठी हुई हैं। अब भोले बाबा तो कहीं आते जाते नहीं, कभी कई साल में एक आध बार चले आए कहीं। तो सती जी के पास ही हमेशा रहते थे। तो एक दिन बाई चांस भोले बाबा सती जी को छोड़ करके थोड़ा मार्केट की तरफ चले गए। नारद जी ने देखा कि अब काम बन गया। अब सती जी से कहा प्रणाम करके कि भोले बाबा कहाँ हैं, कि वो अभी मार्केट तक ही गए हैं, आते ही होंगे। कि अच्छा आपको मार्केट लेकर के नहीं गए? कि नहीं, कि वो आपसे प्रेम नहीं करती। अगर आपको प्रेम करते तो मार्केट साथ लेके जाती। नहीं, हमसे तो बहुत प्रेम करती। अरे तुमसे प्रेम करते हैं, मैं नहीं मान सकता कि तुमसे प्रेम करती हैं। मुझे एक बात बताओ, तुमसे प्रेम करते हैं तो मुझे इस बात का जवाब दो कि बार बार तुम ही क्यों मरती हो, भोले बाबा क्यों नहीं मरते? अगर तुमसे प्रेम करते
तो इस बात का जवाब उनसे पूछ लेना कि तुम क्यों नहीं मरते, मैं ही बार बार क्यों मरती हूँ। और सती जी से कहा कि उनको बताना मत कि मैं आया था, कि ना ना मैं नहीं बताऊँगी। अब भोले बाबा, नारद जी तो चले गए, भोले बाबा आए, उन्होंने कहा कि भाई सती जी तुमने मेरी भांग घोट करके रख दी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी भांग नहीं घोटूंगी, तुम मुझसे प्रेम ही नहीं करते हो। मैं प्रेम बहुत करता हूँ। जब कभी फूट डल जाती है तो फिर कहाँ सुनते हैं कि नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ तुम्हारी भांग घोटने के लिए और गणेश जी के लड्डू बनाने के लिए हूँ, तुम्हारे बच्चों को पालने के लिए हूँ। कार्तिक के लिए ये बनाना और गणेश जी को लड्डू बनाना और तुम्हारी भांग घोटना। अब मैं तुम्हारी भांग नहीं घोटी जाएगी, अब तो मैं जा रही हूँ अपने मई की, मैं तुम्हारी भांग को नहीं घोटूँगी। कि भगवान ये तो बता कि मैं प्रेम नहीं करता, ये कौन कह रहा है, किसने कहा? कि किसी ने नहीं कहा, तुम मेरे से प्रेम ही नहीं करती हो। भगवान भोले बाबा ने थोड़ा सा ध्यान लगाया, खड़े खड़े देखा कि नारद जी, अरे नारद जी आए थे कि हाँ। तो सती ने कहा कि मुझे ये बताओ कि आप प्रेम मुझसे करते तो मुझे ये बताओ कि बार बार मैं ही मरती हूँ, आप क्यों नहीं मरती। तब भोले बाबा ने कहा कि मैंने अमर कथा सुन रखी है, कि तुमने मुझे क्यों नहीं सुनाई, बार बार मैं जन्मती और मरती। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो, वो सुनने का अधिकारी भी होना चाहिए, बड़ा कि नहीं मैं तो अधिकारी हूँ, जब मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो मैं तो सुनने की अधिकारी हूँ कि आपको सुननी है, मैं सुना दूंगा, फिर लेकिन नाराज मत हो। तो कैलाश पर्वत पे ले गए थे, फिर उन्होंने ताली बजाई और ताली बजा के सबको भगा दिया। पशु पक्षियों को त्रिशूल भेजा कि देखो कोई सुन तो नहीं रहा है। पार्वती जी जो है सुनने के लिए बैठे, उनका कि हुंकारा देती रहने। वहीं पर एक सुख का अंडा था। तो बात सिर्फ इतनी सी थी कि वो अमर कथा पार्वती जी को नहीं सुनाई, और जो सुनाने के लिए बैठे थे तो वही नारद जी चाहते थे कि अब इनमें दोनों में झगड़ा, तो अगर प्रेम करते हैं तो इन्होंने क्यों नहीं सुनाई। थोड़ी देर के लिए छटपट हुआ, फिर उन्होंने प्रेम बस होकर के उनको कथा सुनाई, पर उन्होंने वो सुन नहीं पाई। एक सुख का बच्चा सुन गया था। फिर आपको विस्तार से बताएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा वो आपको बाद में बताएंगे। तो जहाँ प्रेम होता है पति पत्नी में या किसी के लिए भी प्रेम होता है, वहाँ कोई भी छिपाव नहीं होता, कहीं उसके लिए कोई सीक्रेट भी नहीं होता। तो भगवान के लिए प्रेम जब हो जाता है, अनंत प्रेम हो जाता है, तो ये हृदय भी देवालय बन जाता है, शिवालय बन जाता है। और सब कुछ ये शरीर बन जाता है, क्योंकि ये हमारे अंदर ही देवालय भी है, शिवालय भी है। सारे परमात्माओं का वास भी हम लोगों के शरीर में है। इसके लिए ये नहीं कि हमने बोल दिया, आप अपने आप को कह लोगों कि हम तो भगवान है, हमारा तो मंदिर ही हो गया। मंदिर बनाने के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ये
अमर कथा की प्रेम की बात बताई थी कि वहाँ भी प्रेम नहीं है नारद जी, कि प्रेम जो होता है वो एक अलग ही होता है। तो भगवान वेद व्यास ने ये वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। किसने? वेद व्यास जी। उन्होंने इस कल्याणकारी और महान पुराणों को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्म ज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। किसको? पुत्र को। और पुत्र कौन है उनका? सुखदेव जी, वो उनके पुत्र हैं। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया, पूरा निचोड़, जिसमें न गुठली है न छिलका है, रस ही रस है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये सुनाया। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए ये पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। सौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। मैं कौन बैठा हुआ था? बताओ। अभी सुनाया है? सूत जी महाराज जी ने। कि वहाँ मैं भी बैठा हुआ था, वहीं मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति लेकर के इसका अध्ययन भी किया था। मेरा जैसा अध्ययन है, क्योंकि ये नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषि स्टार्टिंग में कथा सुनाई थी ना, ये बताइए ना, गंगा जी की, उसकी गंगा जी की तरह जो है टेढ़ी मेढ़ी है। तो ये सूत जी ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, तीन उनको सुनाइए। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने, ठीक है, ये बताया था ना। और ये सूत जी अब सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं भी वहाँ पर बैठा हुआ था, उनकी अनुमति लेकर के ही मैंने अध्ययन किया था। और जैसी मेरी बुद्धि है, मैं अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग जो मैंने ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को भी सुनाऊंगा। यहाँ तक 24 अवतारों की कथा के बारे में बताया गया, भगवान के बारे में बताया गया विस्तार पूर्वक से। हम लोगों का कथा के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर को पाने का प्रयास भी चल रहा है इस समय। क्या चल रहा है? भगवान को पाने का भी प्रयास चल रहा है। योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा जो कुछ क्रियाएं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को करवाई थी कि आत्म तत्व, और जो सनकादि ऋषि ने धुंधकारी को, गौकर्ण जी ने भी औरों को जब कथा सुनाई थी श्रावण मास में, तो कथा के उसमें जो हमारी जो 7 गांठें हैं, इस कथा के माध्यम से वो क्रियाएं कराई गई कि वो मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र चक्र, ये गांठ जो है बड़ी कैड़ी हैं। कुछ कथा के माध्यम से खुलेंगी, कुछ ओम के उच्चारण से खुलेंगी, कुछ
हम जो क्रिया आपको बताते हैं प्रतिदिन तो उससे खुलेंगी। मेन मकसद हमारा क्या है कि जैसे समस्त नदियाँ, नदी नाले घूमते हैं फिरते टेढ़े मेढ़े होकर के कहाँ चले जाते हैं, समुद्र में एकत्रित हो जाते हैं, ऐसे ही हमें कथा के माध्यम से, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर को पाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ओम का उच्चारण करेंगे। अब ध्यान में अपने गुरु जी को लेकर के आएंगे, चरणों से लेकर के मुख तक, या अपने ईश्वर को जिनको आप ज़्यादा प्रेम करते हैं उनको
ये तो हम थोड़ा सा क्रिया करा रहे हैं, बाकी यूट्यूब पे सुनने हैं, फेसबुक पे सुनने हैं, वो इसको 5 या 10 मिनट जब तक दर्शन ना हो जाएं तब तक प्रयास करो, जितना आप समय दे सकते हो। फिर देखो आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होंगे कि आपको कहीं नहीं जाना होगा। फिर खुद आप कहोगे मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं बैठ कर के खाना है। परमात्मा हर कार्य को, आपके प्रत्येक कार्य को वो स्वयं करेंगे। और इसके बाद और भी कुछ चमत्कार देखना चाहते हैं तो दोनों अंगूठे से ऐसे घंटी, सितार, जो भी सुनना चाहते हैं सुने। ओम। अब कान में से हाथ को निकाल लीजिए। घर पर ज़्यादा से ज़्यादा समय करें और अनुभव करें। जो आकाशवाणी लीलावती और कलावती ने सुनी थी, जो लीलावती के पिता ने सुनी थी, परमात्मा की वो आकाशवाणी आप भी सुने कि परमात्मा हमसे चाहते क्या हैं, वो हमसे क्या कह रहे हैं। उनकी आवाज़ को हम सुने। जब आप इस क्रिया को करोगे तो भगवान की जो लैंग्वेज है वो आप कैच करना शुरू कर दोगे कि भगवान ने क्या कहा। वो आकाशवाणी आप सुनने लग जाओगे। 40-50 दिन करके देखो और फिर बताना कि कुछ होता है कि नहीं होता। या तो हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल करा देते हैं, यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, जो भी जिस पे सुन रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर इस क्रिया को करें और फिर अपने जीवन में चमत्कार देखें। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। आज जो हमने प्रेम शब्द की कथा जो सुनाई है, बहुत ही शॉर्टकट में सुनाई है, फिर आपको बाद में सुनाएंगे। और कल आपको व्यास जी का असंतोष
होने के बारे में बताएंगे कि व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए, फिर भी उनके मन को संतुष्टि नहीं हुई कि क्या चीज़ स्त्रियों को पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो भी कल आपको बताएंगे। कि व्यास जी ने इतने प्रयत्न किए, महापुराण तक लिख दी। महापुराण कौन सी? महाभारत। लेकिन उनको शांति नहीं मिली। तब नारद जी वहाँ पर आते हैं व्यास जी के पास में और उनको फिर उपदेश देते हैं कि आप ये कथा लिखिए। तब जाकर के नारद जी का जो असंतोष था वो संतोष में बदलता है, वो विस्तार पूर्वक कल सुनाएंगे। अच्छा, आपने आंख बंद की, कुछ नज़र आया? अच्छा, नीला आया। और हैं? जब ऐसे करते हैं तो ध्यान हमारा यहाँ होना चाहिए, ठीक है। आंखें हमारी यहाँ गड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ही एक टक लगा करके दोनों ये पट बंद हैं, और यहाँ पर जब दृष्टि ही लगी रहेगी तो आपको पता चलेगा कि आपके इसी क्षेत्र में ऐसे लगेगा कि ये कोई बतासे वाली कील कोई ठोक रहा है। ऐसा होता है नहीं? वो तो चलती है। और आपको आज कुछ नहीं? कल दिखाई दिया था थोड़ा बहुत, आज कुछ नहीं दिखाई दिया। कि मन नहीं था क्या? नहीं, मन था। चलो कोई नहीं, वहाँ बैठ के कर लिया करो शिवालय में, दोनों टाइम। घर में भी कर लिया करो जब समय मिले, ठीक है। और आपको दिखाई देता है? ठीक। और भी चीज़ दिखाई देती है, वो तो हम बाद में पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। चलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय।